नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास है बेहद ही खास, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपकी परीक्षा में है आने वाला। 27 मार्च है आज 2023 और इसकी दैनिक समसामयिक हम लेकर आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको जगाने वाला आखिर में आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। और आप अपनी उन्नति, आप अपना भविष्य, अपना फ्यूचर अपने हाथों में रख सकते हैं। दोस्तों, विद्या वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपको दहाड़ना है कि नहीं दहाड़ना है, और ये कोई दूसरा आपके लिए करने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है भाई साहब कि एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूलेता गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भाई साहब, सब कुछ तो आपके पास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, आपके हाथों में ही तो लक्ष्मी बसती हैं। कर मध्य सरस्वती, ज्ञान की देवी आपके बिल्कुल हाथों के मध्य में है। कर मूले त गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, और भगवान भी आपके ही अंदर हैं। आप अपने आप को रोज देखिए, और डेली करंट अफेयर आपको देखना है। आपको अपनी परीक्षा, अपनी जो किस्मत है उसको खुद लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का दिन होगा बहुत ही खास, समसामयिकी और स्टैटिक जी के। आपको बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। और दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो जाइए लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 टेलीग्राम में, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखते हैं आज की क्या है महत्वपूर्ण खास सुर्खियां। मुंबई के बेवरॉन स्टेडियम में खेला गया पहला विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, मुंबई इंडियंस बनी विजेता। इसके बारे में पूरी चर्चा हम आपसे करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाए जाने हेतु कुल 1275 स्टेशनों किया गया चयन। छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशन इसमें हुए शामिल। भारतीय मूल के दक्षिणी अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी मूसा मुला का 88 साल की आयु में हुआ निधन। 1994 में नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद मुला को ईरान का राजदूत नियुक्त किया गया था। इनके पिता दोस्तों मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। ये है मूसा, इनका हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीका में इनका जो है निधन हुआ है। इन्हें आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। दोस्तों, कश्मीर के बारामूला में स्थित देश के पहले रेलवे स्टेशन का दौरा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। तो ये देश का पहला रेलवे स्टेशन जो कश्मीर के बारामूला में है, इसे आपको ध्यान देना है। दोस्तों, रेल मंत्री ने किया कश्मीर में भारत के पहले रेलवे स्टेशन का निरीक्षण और शेयर किया वीडियो। ये न्यूज वहीं से निकल के आ रही है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लीना बैंग को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये हमारी है स्वीटी, और वाकई में स्वीटी हैं भी स्वीटी, लेकिन इनका मुक्का अगर पड़ता है ना सामने वाले के ऊपर तो उसकी हालत खराब हो जाती है भाई साहब। तो भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा है। इन्होंने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों शनिवार को, यानी जो है इन्होंने परसों की डेट में 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मैच जीता है। किसे हराकर जीता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चीन की लीना बैंग को आपको याद रखना है। चीन की लीना बैंग को हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई साहब। और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि 2014 में 30 वर्षीय स्वीटी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इसे आपको याद रखना है। हम आपको नीतू घनघस के बारे में भी बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। कौन कौन जीता है सब आप आज देख के जाने वाले। लवलीना बोरगोहेन 75 किलो भार वर्ग में पहली बार जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया। तो ये पूछा जा सकता है कि लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो भार वर्ग में किसे हराया। तो हमारे भारत की शेरनी है, और भारत की आन बान शान के लिए तो सब कुछ है कुर्बान। और अब इन्होंने क्या है, अपने मुक्के से भारत को दिलाया है स्वर्ण पदक। और हराया किसको है, ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया है। इन्हें आपको याद रखना है। इससे पहले किसको हराया था, जो है हमारी भारतीय महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने, इन्होंने हराया था, इन्हें आप देखिएगा, चीन की लीना बैंग को हराया है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पहली बार है 2006 के बाद कि भारत लगातार 4 स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। सबकी चर्चा करें, क्लास को आप एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो भार वर्ग में पहली बार जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन को हराया है। इन्हें आपको याद रखना है। दोस्तों, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी को भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने स्विस ओपन के मेंस, ठीक है भाई साहब, मेंस डबल्स के फाइनल में चीन के रेन जियांग यू व टेन कियांग की जोड़ी को हराकर साल का पहला BWF खिताब जीत लिया है। तो कौन जीता है भाई साहब, तो ये हमारे हैं नए, हमारी बैडमिंटन जोड़ी है सात्विक और चिराग
की। सात्विक चिराग ने दोस्तों स्विस ओपन में मेंस डबल का खिताब जीत लिया है और ये 5वां वर्ल्ड टूर खिताब है किसका? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इनका पूरा नाम है और चिराग शेट्टी, दोनों को आप याद रखिएगा। दोनों बैडमिंटन की एक नई जोड़ी उभर रही है हमारे देश में और इन्होंने क्या जीत लिया है? स्विस बैडमिंटन का मेंस का खिताब जीत लिया है। ये देखिए दोस्तों 2023 के मेंस डबल के फाइनल में चीन के रेन जियांग यू जैसे दो लोग हमारे हैं, ये दो लोग की जो जोड़ी है, इन्हीं दो लोग की जोड़ी, मतलब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक आप याद रखिए, और चिराग की जैसे जोड़ी है वैसे चाइना वालों की जोड़ी है। तो उनका नाम भाई साहब बहुत उल्टा पुल्टा रहता है, के रेन जियांग को आप याद रखिएगा और टैन कियांग को, ठीक है। जियांग और कियांग दोनों लोग मिलकर हारे हैं हमारे भारत से, हमारे भारत के शेर सात्विक और चिराग से स्विस ओपन में मेंस डबल का खिताब हमने जीत लिया है। इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई बनी पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग की विजेता। आपको हमने बताया ही कि ये वुमेन्स प्रीमियर लीग की कप्तान भी आपको याद रखना है, सबके बारे में पूरी चर्चा होगी। अब दिल्ली का जो पहला हमारा WPL है, ये आप देखिए वर्ल्ड प्रीमियर लीग, ये बेब्रोन स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों मुंबई में, और इसका फाइनल मैच जो है ये हमारी मुंबई की शेरनियाँ हैं, मुंबई और दिल्ली के बीच में, जिसमें दिल्ली जो है डेयरडेविल्स हार चुकी है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LBM रॉकेट के ब्रिटानी ग्रुप कंपनी OneWeb के 36 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसरो का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो वर्तमान में इसरो के हेड आप याद रखिएगा सोमनाथ जी हैं, इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। इसरो ने किया क्या है? ये हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और आपसे पूछ लिया जाता है श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये सब कहाँ स्थित है? तो ये पूरे स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। कई बार एग्जाम में आता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने किया क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार को अब तक के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है LBM 3, ठीक है दोस्तों, इसने OneWeb इंडिया 2 की लॉन्चिंग करते हुए इसके साथ 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये तो दोस्तों रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है और इसका कल सवेरे 9 बजे इसकी उड़ान हो चुकी है। इसने किया क्या है दोस्तों? तो अपने साथ कुल 5,805 किलोग्राम के 36 उपग्रह लेकर 450 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में इन्होंने इसको स्थापित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा काम है। आपको हम बताते हुए चलते हैं भाई साहब कि टोटल 100 उपग्रह भेजने का लक्ष्य जो है जिसमें से ये आपके 36 जा चुके हैं और 36 के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए हमारे इसरो को मिला है इस ब्रिटानी कंपनी से। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। भारत ने दूसरी बार जीता विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इन चारों शेरनियों के बारे में भी बताएंगे, लवलीना बोरगोहेन के बारे में भी बताएंगे, नीतू घनघस के भी बारे में बताएंगे, सबके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए ये हमारे भारत ने दूसरी बार महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीता है। तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, नीतू घनघस ने जीता है, आप इनको जानते हैं, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन और स्वीटी बूरा को आपको नहीं भूलना है। ये हमारी महिला मुक्केबाज हैं दोस्तों। और ये 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हो रही है? अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो ये दिल्ली में आयोजित हो रही है, मतलब मेजबान देश भारत है। और हम 2006 में हमने मेजबानी किया था, उसमें हमने जो है दोस्तों भारत ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक सीजन में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले हम 2006 में जीत चुके हैं। MC मैरी कॉम को कभी नहीं भूलना है। MC मैरी कॉम भी हमारी एक बॉक्सर है बॉक्सिंग की, और इन्होंने लगातार 6 बार ये जो है कारनामा किया है। इसे थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए। वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 50 किलो भार वर्ग में भारत की निखत जरीन, चारों नाम आपके पास आ गए, निखत जरीन भी आ गई, लवलीना बोरगोहेन भी आ गई, स्वीटी बूरा भी आ गई, इन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए निखत जरीन ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भैया इन्होंने वियतनाम की ताम एन गुयन को हराकर क्या जीत लिया है? जो है वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 50 किलोग्राम में। आप याद रखिएगा 50 किलोग्राम में कौन है? तो 50 किलोग्राम में निखत जरीन है, ठीक है दोस्तों। इनग्रीड वैलेंसिया ये भी दोस्तों एक बॉक्सर है, इन्होंने हमारे MC मैरी कॉम को जो है
इनका सपना चकनाचूर कर दिया था जो है टोक्यो ओलंपिक में। इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखते हैं हैदराबाद के निजाम की सेना ने भारत की सेना के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया था भाई साहब। ये बहुत चर्चा में है, एग्जाम में आएगा एकदम। इसके आप इस जो है अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए और स्टार लगाना है, इसको लगाइए। और दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने कब, ये 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की जो निज़ाम थे, ये निज़ाम क्या है, भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो भारत में मिलाने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन कर दिया और इनकी जो सेना का जो है इनकी सेना ने, निज़ाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं तो हैदराबाद आज भारत नहीं होता, ये एक स्वतंत्र रियासत के रूप में अलग देश की मान्यता लिए बैठा रहता। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है खास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कब आत्मसमर्पण किया था, 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद भारत में हैदराबाद का जो है विलय हो पाया। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों हाल ही में गोरता शहीद स्मारक इसलिए चर्चा में है क्योंकि गोरता शहीद स्मारक कहाँ पे है, कर्नाटक में है भाई साहब। और इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो 2.5 फीट का तिरंगा फहराने के कारण निजाम की सेना का नाम था रजाकर्स ने मई 1948 में 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन वो एक स्वतंत्र, एक अलग रियासत के रूप में रहना चाहते थे। हमारे कौन, तो ये हमारे क्या, ये निजाम को खदेड़ दिया गया। ये हमारे नहीं है, किसी के नहीं, इनको खदेड़ दिया गया। इन लोगों में जो इनकी सेना है, निजाम की सेना ने खाली भारत का झंडा हमारे लोगों ने लहरा दिया था 2.5 फीट का, वहां पे इन्होंने 200 लोगों को मौत घाट उतार दिया है। और आज जो है कल की डेट में अमित शाह जो गृह मंत्री भारत सरकार है, अमित शाह ने इतना बड़ा झंडा वहां पे लहराया और वहां पे स्थापित किया है गोरता स्मारक शहीद। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 भी आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ट्रेन काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 आपको याद रखना है। और ग्वालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसे आपको याद रखना है 1942 में। इसी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बेटा करो या मरो का जो नारा दिया था, महात्मा गांधी जी ने इसी में दिया था, करो या मरो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गोरता शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया भैया, तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया, हमने आपको बताया कि निजाम की सेना जो थी वो जो है खाली तिरंगा झंडा लहराने के कारण 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो इसी कर्नाटक में दोस्तों अमित शाह जी ने क्या किया है, गोरता शहीद स्मारक स्थापित किया है। जो 200 लोग वहाँ पे शहीद हुए थे उनकी याद में। और आप जानते हैं कर्नाटक में चुनाव भी होने वाला है। तेलंगाना सरकार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाती है, तो भैया जो 17 सितंबर को उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो आत्मसमर्पण के दिन ही तेलंगाना सरकार हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाती है। तो एग्जाम में आ रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 17 सितंबर को मनाते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस। दोस्तों राम सहाय यादव कौन है, लल्लन टॉप में देख लीजिए। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं, जो है तीसरे राष्ट्रपति ने, ये भाई साहब ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, राम सहाय यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाए तो रामचंद्र पेंडोल को याद रखिएगा। और अगर प्रधानमंत्री की बात कर लिया जाए तो विद्या देवी भंडारी जो है वहाँ की प्रधानमंत्री है नेपाल की, इन्हें भी आपको याद रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पहली जो है, अगर महिला ड्राइवर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सुरेखा यादव को बिल्कुल याद रखिएगा, पहली महिला ड्राइवर है सुरेखा यादव। और इसको बनाने वाले कौन है, सुधांशु मणि जी हैं। वंदे भारत ट्रेन पहली बार कब चली थी, 2019 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी, तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में पहली बार। ठीक है भाई साहब, भारतीय टीम जो हमारी वनडे टीम है, इसके पहले कप्तान कौन थे, तो अजीत वाडेकर को आपको याद रखना, ये भारतीय टीम के पहले कप्तान थे। दोस्तों प्रधानमंत्री पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है, तो भाई साहब इस समय चौथा राज्य हमारा बन गया है कौन, महाराष्ट्र बन चुका है चौथा राज्य। इससे पहले 3 राज्यों ने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री में जो है मोदी जी को 2002 के दंगों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और तो क्या क्या ठहराया गया था, उसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ में असम ने पारित किया है, मध्य प्रदेश ने भी पारित किया है, गुजरात ने भी पारित किया है और अब चौथे स्थान पर आ गया है महाराष्ट्र, जो इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य बन चुका है। तो आप चारों राज्यों के बारे में आपको पता हो चुका है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने चीनी प्रभाव के कारण ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानने से इनकार कर दिया, तो भैया ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसका नाम है होंडुरास। ठीक है, तो इस होंडुरास ने क्या किया है, इस होंडुरास ने ये कहा है कि भाई चीन अकेला एक देश है, चीन का जो पार्ट है ताइवान, जो बहुत समय से वर्षों से अलग है, उस ताइवान को आज भी चाइना अपना ही मानता है। और उसी क्रम में जो है होंडुरास ने ये कहा है, क्योंकि ये जो है होंडुरास क्या है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है भाई साहब, और ये चाइना की पॉलिसी है कि अमेरिका के आसपास के देशों को जो है अपने फेवर में मिला के रखना। तो होंडुरास
होंडुरास क्या है? होंडुरास एक देश है। यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाए तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ब्राजील की राजधानी कौन सी है भाई साहब? तो ब्राजील की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये ओटावा वहाँ ब्राजील की राजधानी है। ठीक है। बेलारूस क्या है भाई साहब? बेलारूस अभी रसिया के साथ में एकदम जो है कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ रहा है। किससे? यूक्रेन से। और होंडुरास क्या है? होंडुरास ने जो है ताइवान को एक अलग देश मानने से इनकार कर दिया और उसने माना कि ताइवान जो है चाइना का पार्ट ऑफ चाइना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होंडुरास के राष्ट्रपति कौन है? तो सियोमारा कास्त्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने चाइना के साथ में अपना संबंध स्थापित कर लिया है। मतलब इनका भी हाल श्रीलंका और नेपाल के जैसे होने ही वाला है। बहुत जल्दी चाइना इनको भी अपने गिरफ्त में ले लेगा। और ताइवान को चीन अपने प्रांतों में से एक मानता है, जो है वो अलग देश नहीं मानता है। जैसे हम लोग जो है हमारा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, उसको भी हम अपना मानते हैं। ऐसी सेम प्रोसेस है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने माइनॉरिटी, ठीक है, ये दोस्तों जो अल्पसंख्यक होते हैं ये वो लिखा हुआ है अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यकों का जो है माइनॉरिटीज़ के 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया है। तो भाई किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4% जो हमारे अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलता था, स्पेशली इसमें जो है मुस्लिम लोगों को कर्नाटक में आरक्षण दिया गया था 4% का, उस 4% को आरक्षण को हटाकर कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि इनको EWS कैटेगरी में शामिल कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर जो 10% आरक्षण मिलता है इसमें शामिल किया गया है। तो इनका स्पेशल आरक्षण 4% का जो कर्नाटक के मुसलमानों को मिलता था उसको जो है हटा दिया गया है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो दोस्तों दिल्ली में हो रहे महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में लवलीना बोरगोहेन ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है भाई साहब? तो ये कैटलीन पार्कर को, ये पार्कर है भाई साहब, जो पार्कर वाली पेन है वो है। ठीक है, कैटलीन पार्कर जो है, पार्कर पेन आती थी तो पार्कर पेन से आप याद रखिएगा कि हमारी मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है कैटलीन पार्कर को हराकर, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ली वांग चीन, ये चीन के हैं। और लुत्से खांग जो है ये भी हारे हुए हैं। और MC मेरी काम भारत की हैं। इनके सबके बारे में आपसे को बताएंगे। तो WPL बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड प्रीमियर नहीं है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है दोस्तों। वुमेन्स प्रीमियर लीग की कप्तान कौन सी है? चूंकि जो है मुंबई ने क्या है पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग जीत लिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर को आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। WPL का पहला फाइनल किन किन टीमों के मध्य हुआ? तो WPL जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला फाइनल मुंबई में खेला गया और ब्रेबरोन स्टेडियम में खेला गया। कौन कौन सी टीम के बीच में? तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। यूपी वॉरियर्स भी थी, गुजरात जायंट्स भी थी। एक टीम और कौन सी है जो है चेन्नई वाली, उसे आप हमें RCB के बारे में बताएंगे। दोस्तों समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में है। एक अमेठी में हमारे आरिफ भाई हैं, उन्होंने एक सारस जो है उनको घायल अवस्था में मिला था, तो सारस को इन्होंने जो है पाला पोसा और जब पाल पोस कर बड़ा किया भाई साहब, तो ये उनका मित्र बन गया। अब मित्र बन गया तो ये जो है समस्तपुर पश्चिम बिहार में ले जाकर छोड़ दिया गया। अमेठी के नागरिक थे आरिफ खान जी। आरिफ खान को मिला है क्या? आरिफ खान ने जो है इनको सारस मिला था, इसके लिए इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ और इसी सारस को समस्तपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया। ये जो है हमारी सोनिया गांधी के जो है संसदीय क्षेत्र रायबरेली का पार्ट है। और अमेठी से अभी आप देखें कि राहुल गांधी जी सांसद नहीं हैं, राहुल गांधी की सदस्यता को, लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया। ये सांसद कहाँ से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइएगा वायनाड केरल से भी सांसद हैं राहुल गांधी जी, इनकी सदस्यता अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो भाई साहब इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पे है। इसे आपको पूरे देश में याद रखना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ पे खुल रहा है भाई साहब? तो ये बियर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, इन्हें आपको याद रखना है। राज्यपाल की बात किया जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन को आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री बघेल जी को आप याद रख ही रहे हैं। और इन्हीं का जो है दुर्ग जिला इनका होम डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पे ये खोल रहे हैं पहला बियर संयंत्र। दबा के पियो भैया, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ का सीवा काशी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का सीवा काशी बिलासपुर कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि माचिस उद्योग के लिए बिलासपुर प्रसिद्ध है। कोसा बुनाई के लिए कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है? जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का जो है प्रसिद्ध है। और कोसा की साड़ियाँ बहुत कम महिलाएं पहनती हैं क्योंकि इतनी महंगी होती है और बहुत ही दुर्लभ जो है इसका कार्य होता है, इसलिए कोसा जो है बहुत महंगा है।
दोस्तों भारतीय महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 से 81 किलोग्राम, ठीक है, आपको सबको याद रखना है कि कौन 75 किलोग्राम में है और कौन 45 से 48 किलोग्राम में है और कौन 50 से 55 किलोग्राम में। ये सब अलग अलग वेट में हमने जो 4 स्वर्ण पदक जीता है उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो लीना बैंग हैं, इन लीना बैंग को हराया है हमारी महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने। जो मुक्का मारा है कि इनकी चाइना की हालत खराब हो गई है और ये हार गए हैं। अलसांग सेंग, इनके बारे में हमने आपको बताया। इनग्रिड जो हैं ये कोलंबिया की रहने वाली हैं, ये भी हमारे भारतीय शेरनी से हार चुकी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि स्वीटी बुरा जो हमारी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक किसे हरा कर जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक हरा के जीता है चाइना की लीना बैंग को हरा कर जीत लिया है। आगे देखते हैं, इनोवेशन इंडेक्स कौन राज्य पहले स्थान पर, कर्नाटक है। दोस्तों यदि मुद्रास्फीति की यदि मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रहे और मुद्रा की मांग में वृद्धि है तो निम्न में से कौन सी घटना उत्पन्न होती है। भाई साहब ये एकदम कंप्लीट है और ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति स्थिर रहती है और मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है, इसमें क्या होता है कि ब्याज दरों में हमें वृद्धि करनी पड़ती है। इसे आपको थोड़ा याद रखिएगा। ऐसी कंडीशन होने पर ब्याज दरों में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के इससे कोई मतलब नहीं, ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, ब्याज दरों में क्या होगी, ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। ये अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहते हैं और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इसे थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बेंगलुरु को जो है ये सरोवरों, ठीक है, जैसे क्या है ये, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि ये किसकी पर्यायवाची है, तो ये तालाब की पर्यायवाची है। तो ये देखिए कि बेंगलुरु को सरोवरों का शहर बनाने और सैकड़ों झीलों का निर्माण करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है भैया, तो ये नांद प्रभु कैंप गौड़ा जो हैं इन्हें जाता है। ये जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनका जो है इनकी मूर्ति भी स्थापित किया है हमारे जो है अमित शाह जी ने। तो ये आपको याद रखना है, नांद प्रभु कैंप गौड़ा। इन्होंने दोस्तों बेंगलुरु शहर में इसको बिल्कुल तालाबों का शहर बना दिया। तालाब मतलब सरोवर, ठीक है, तालाब या सरोवर का शहर बना दिया और सैकड़ों झील का निर्माण कराया। ये कौन है, तो नांद प्रभु कैंप गौड़ा। दोस्तों जगत ये वसवराज बोम्बोई कौन है, तो सीएम है कर्नाटका के। इन्हें आपको याद रखना है। किसकी अभी वर्तमान में वहाँ सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है भाई साहब। और अभी वहाँ चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी वहाँ धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाले देशों में भारत का स्थान पूछ लिया जाए कौन सा है, तो भारत की रैंक सेकंड है। आपको इसे याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाले में सेकंड स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत किस स्थान पर है, तो भैया दुनिया भर में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें हमारा भारत चौथे स्थान पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, कई बार आ जाता है कि हम लोग प्रत्यय नहीं जान पाते हैं, प्रत्यय आखिर में लगता कहाँ है भैया। तो प्रत्यय आप जान लीजिए, प्रत्यय कोई शब्द नहीं होता, ये शब्दांश होते हैं और प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में आता है। ये किस में आएगा, मूल शब्द के अंत में आएगा और उसमें व्याकरण में बहुत सारे परिवर्तन कर देगा। इसे आपको याद रखना है कि प्रत्यय कहाँ आते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम प्रत्यय वाली क्लासेस आप अगर चैनल पे नहीं देखे हैं तो 125 नंबर जो आने हैं भैया मेंस में, मेंस की तैयारी के लिए आपको हिंदी बहुत जरूरी है देखना। हिंदी भी देखिए, इसलिए हमने लिया, हमने इसको पढ़ाया हुआ है। प्रत्येक की पूरी क्लास चैनल पे अपलोड है, इसे आप जरूर देखिएगा। दोस्तों 22 वर्षीय नीतू घनघस ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो लुत्से खान अल्तांगसे सेग मंगोलिया की रहने वाली हैं, इनको हराया है। इनका नाम क्या है, लुत्से खान। लुत्से खान याद रखिएगा। अल्तांग से सेग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद भी नहीं होगा, इसे याद नहीं करना है। लुत्से खान को खाली याद कर लेना है। लुत्से खान मंगोलिया के रहने वाली हैं, इनको हराकर हमने जीता है। और इनग्रिड दोस्तों कहाँ की हैं, ये कोलंबिया की रहने वाली हैं। स्वीटी बुरा कहाँ की हैं, भारत की जो मुक्केबाज है। लवलीना बोरगोहन कौन है, ये हमारी मुक्केबाज है। इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है और ये नीतू घनघस आपको तीसरी दिख रही हैं, ठीक है। तो नीतू घनघस, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहन और एक हमारी परी कौन है जिसने अभी जीता है, ये आप कमेंट करके बताइए। क्लास में एंड तक बने रहिए, उसको भी हम आपको याद करा देंगे, आपको याद नहीं करना है।
आपको खाली क्लास देखते चलना है, सब कुछ आपको हम याद करवा रहे हैं। भारत के स्पेस सेक्टर में कर्नाटक की भागीदारी कितनी है भैया? तो कर्नाटक की भागीदारी 25 है। और डिफेंस एयरक्राफ्ट निर्माण में हर 100 में से 75 एयरक्राफ्ट कर्नाटक राज्य में बनते हैं। नंबा बेंगलुरु हब्बा समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आयोजन कर्नाटक में होता है। इसे आपको याद रखना, चूँकि कर्नाटक एकदम केंद्र सरकार का फोकस्ड जिला है, इसलिए वहाँ के क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ लिया है कि कर्नाटक कितना डेवलप एरिया है, कि स्पेस सेक्टर में 25% हिस्सेदारी, डिफेंस एयरक्राफ्ट में 75 में 100 में से 75 एयरक्राफ्ट कौन बनाता है? तो कर्नाटक बनाता है। भाई साहब आइए देखते हैं राज्य दर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य दर्शन, पूरे राज्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये हमारा कौन सा राज्य है आप यहाँ देख पा रहे होंगे? तो ये भैया ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये बिहार राज्य का नक्शा है। बिहार का नक्शा ऐसा है दोस्तों। बिहार वही है, कब बना था? तो बिहार आप जान लीजिए कि हमारे जॉर्ज पंचम जब आए थे भारत में तो उन्होंने 1912 में इसको बंगाल से अलग करके एक नया जो है राज्य बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? 1912 में इसकी पहली बार जो है घोषणा हुई है। किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था जो है, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना के मौके पर बिहार दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये बिहार की प्यारी सी फोटो है, ये देखिए कैसा ग्रामीण भारत दिख रहा है बिहार का। वाकई में यहाँ की संस्कृति दोस्तों, बिहार छोटा मोटा नहीं है। बिहार में दो धर्मों का, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई साहब? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये सब आपको जो है वहीं बिहार से ही मिलेंगे। आपको गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु के बारे में भी हम बताएंगे, वो भी पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों बिहार में चाणक्य का भी जन्म हुआ था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी बिहार एक ऐसी भूमि है, बिहार वाकई में बिहार है। और इस बिहार का स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का राज्य दिवस। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर आपको याद रखना है। ये आप देख रहे हैं बिहार की महत्वपूर्ण जो है, ये इसकी कितनी प्यारी संस्कृति आपको दिख रही है, वाकई में लाजवाब, एकदम शानदार। ठीक है, कितना प्यारा बनाया है, मन करता है कि इसका स्क्रीनशॉट तो हम भी लेके रख लें भाई साहब। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको रख लीजिए, महत्वपूर्ण है बिहार। आगे देखिए बहुत कुछ है बिहार के बारे में दोस्तों। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ये पेशे से एक वकील थे दोस्तों, और 1946 से 61 तक बिहार के सीएम साहब रहे हैं। ये पहले जो है बिहार के सीएम थे दोस्तों। ब्रिटिश काल में यह बंगाल का हिस्सा था, बिल्कुल भाई साहब, बिहार बंगाल का हिस्सा था। और जो आज वर्तमान उड़ीसा और झारखंड देख रहे हैं, ये दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से विभाजित कर एक नया राज्य बिहार बनाया जाने की घोषणा कब हुई है? 1912 में हुई है, बनाया गया है 1912 में। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है भाई साहब, जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1912 को बंगाल से विभाजित कर एक नया राज्य बिहार बनाए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले हमने आपको जो 12 बताया है वो 12 जो है इसकी स्थापना दिवस थे दोस्तों। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया प्रांत बनाया गया। तो मतलब घोषणा कब हुई थी? जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया है 1911 ईस्वी में, और जो है इसको शक्ल मिली किसकी? तो शक्ल मिली है 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। अब इसी बंगाल से 1935 में बिहार से अलग करके उड़ीसा राज्य बना है, और 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया है। आप जानते हैं 15 नवंबर क्या है? झारखंड राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब होती है भैया, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर की तारीख आपको याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड कब बना, तो उत्तराखंड के लिए आप 9 नवंबर सन 2000 आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों एक साथ बने हैं। झारखंड को बनाया गया बिहार से अलग करके, छत्तीसगढ़ को बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, और उत्तराखंड को बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके। उत्तर प्रदेश के भी सीएम आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। इन दोनों को आप याद रखिएगा। और आइए बताते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हैं आपके बिहार के? नीतीश कुमार, जो हमेशा मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है भाई साहब, मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेगा। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से से बसा बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाते हैं भैया? तो बिहार राज्य की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे अब आपको याद रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे। बिहार बहुत ही है खास दोस्तों। बिहार के बारे में देख लीजिए, ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बीच में इन्होंने जीतन राम मांझी को भी लाया था, जीतन राम मांझी को 1 साल के लिए बनाया था, और फिर उसके बाद कभी लालू से मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं, कभी जो है बीजेपी से मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं, और कभी कभी तो अकेले भी अपनी सरकार बनाने में सक्षम है दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार में वर्तमान में 243 विधानसभा सीट है, मतलब विधायक 243 सीट है।
सांसद कितने बनेंगे बिहार में? बिहार में सांसद बनेंगे 40। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं। किसके सहयोग से? तो लालू यादव वाली पार्टी के सहयोग से। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? तो ये कुंडल ग्राम वैशाली जिला बिहार में ही पड़ता है। यहीं पे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म यही कुंडल ग्राम वैशाली जिला बिहार में हुआ था। दोस्तों, हम पावापुरी नालंदा के बारे में भी बताएंगे, सारनाथ काशी के भी बारे में बताएंगे, संगम प्रयागराज के भी बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको पावापुरी नालंदा बिहार में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मतलब जैन धर्म के लिए बिहार तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट सिख धर्म के लिए है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्लास को एंड तक देखिए, कुछ भी नहीं बचेगा जो है आपकी परीक्षा में आने वाला। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी नालंदा बिहार में हुई थी। कुंडल ग्राम वैशाली जिला बिहार में इनका जन्म हुआ था। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। सारनाथ काशी उत्तर प्रदेश हम ले आ रहे हैं आपको यहाँ पे, जो कि बौद्ध धर्म यहाँ पे खास हो जाता है। अभी हम आपको बता रहे हैं जैन धर्म के बारे में, अब हम ले आएंगे आपको बौद्ध धर्म क्या होता है। तो निम्न में से कौन सा राज्य बौद्ध व जैन धर्म के केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध है? तो भैया ये जो बिहार है, ये बिहार जो है बौद्ध धर्म का भी केंद्र है, जैन धर्म का भी केंद्र है और सिख धर्म का भी एकदम केंद्र है। आप देखिए, तीन महत्वपूर्ण धर्म ये बिहार से, और बिहार को जो है बहुत लोग बिहारियों के नाम से जो है चिढ़ते हैं, या कि बिहारी हर जगह आके उनकी जॉब को खत्म कर दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपके अंदर क्षमता होगी, आपके अंदर कला होगी तो आप डेवलप भी करेंगे। ठीक है भाई साहब। तो निम्न में से कौन सा राज्य बौद्ध एवं जैन के लिए प्रसिद्ध है? सिख भी अगर आ जाएगा तो बिहार को ही आपको लगाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी भैया? तो इनको जो निर्वाण मिला था भाई साहब, ये निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया बिहार में हुई थी। सारनाथ आप जानते हैं वाराणसी में पहला उपदेश ये एकदम प्रसिद्ध है। तो महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में दिया था। इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। ठीक है, इसे आपको याद रखेंगे। कुंडलबन कश्मीर और त्रिपुरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरी में किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश पढ़ाया जाता है, तो कलचुरी वंश का इतिहास भी हमने पूरे चैनल पर पढ़ाया है, उसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? अब लीजिए, बिहार को छोटा समझने वाले, बिहार को आपको छोटा समझना नहीं है। बिहार बहुत बड़ी चीज़ है। बिहार अपने आप में अलौकिक सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला स्टेट है। बिहार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म निकले। दुनिया का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आपको वहीं बिहार में मिलेगा। तो ये एंशियंट इंडिया बिहार एक संपन्न संस्कृति से परिपूर्ण है और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। इसे आपको याद रखना है। जॉर्ज पंचम ने 1911 में घोषणा की थी। 1912 में बिहार एक नया राज्य ले पाया। 1935 में बिहार से अलग करके उड़ीसा को एक नया राज्य बनाया गया, जिसका पहले नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा हो चुका है। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पटना साहिब, जिसे हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था भैया? तो पटना साहिब, जिसे हरिमंदिर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, महाराजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। पटना साहिब को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP। इसे आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, तीन कारक लेते हैं। जीवन स्तर कैसा है, ज्ञान की प्राप्ति आप कितना कर पा रहे हैं, और जीवन की प्रत्याशा कैसी है। तो ये जीवन की प्रत्याशा, ज्ञान की प्राप्ति और जीवन का स्तर को लेकर मानव विकास सूचकांक तैयार करता है UNDP। और आगे देखिए क्या है खास। तो सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह की किस क्रम का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व मनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह का हमने आपको बताया कि इनका जन्म कब हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का ये जो प्रकाश पर्व है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 350वां प्रकाश पर्व अभी मनाया गया है, और ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का 350वां पर्व, इसी को कहते हैं प्रकाश पर्व या जन्मोत्सव। प्रकाश मतलब कि भाई उजाला करना, और इन्होंने पृथ्वी पर आकर एक उजाला ही किया था। इसका 350 साल पूरा हो चुका है। सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, जहाँ के CM साहब हैं नीतीश कुमार। ठीक है भाई साहब, इन्हें आपको याद रखिएगा।
दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कब अधिनियमित किया गया? 27 अगस्त को अधिनियमित किया गया था और लागू है 1 अप्रैल 2010 से। जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो आप RTI लगाते हैं, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? साल 2005 में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आशा कार्यकर्ता इसी के अंतर्गत आई थी। दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है चिलैया समिति का संबंध किससे है? चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। विजय केलकर का समिति GST से है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको कहा जाएगा। इसकी स्लेब कितनी है? इसकी 5 स्लेब है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा सुधार से है, इसे आपको याद रखिएगा। और GST के लिए संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन है ना, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। माफ कीजिएगा, 103वां संविधान संशोधन तो EWS के लिए आया है और 101वां संविधान संशोधन किसके लिए आया था? तो GST के लिए आया था। 101वां संविधान संशोधन लागू कब है? तो भैया 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जो है GST डे मनाते हैं, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों, कल का रिवीजन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेली करंट अफेयर हम आपको लेकर आ रहे हैं, तो कल का रिवीजन देख लीजिए। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे NDB कहते हैं, इसकी प्रमुख चुनी गई ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ। 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में 22 साल की नीतू घनघस ने महिला विश्वभागी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये कल का हमने आपको पढ़ाया था। और यात्रियों से 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना वसूल करने वाली पहली महिला टिकट कलेक्टर बनी, जिनका नाम है रोजलिन ओरेकिया। इन्हें आपको याद रखना है। ये दक्षिण रेलवे की मुख्य टिकट निरीक्षक हैं, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। दोस्तों, लोकसभा में पारित हुआ वित्त विधेयक 2023 और 2023 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वित्त विधेयक 2023 की खास बातें क्या है भाई साहब, कि इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर प्रतिभूति लेन देन में 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। और डेट म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट को हटाना शामिल है। और वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर इन्होंने क्या किया है कि TDS लगाया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर TDS कब लागू होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। दोस्तों, हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 मार्च को किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति निशान दिया है? तो ये हमारा जो बख्तर रेजिमेंट है, बख्तरबंद रेजिमेंट 49 51 53 54, ये रेजिमेंट का नंबर है। तो बख्तरबंद रेजिमेंट 49, बख्तरबंद रेजिमेंट 51, बख्तरबंद रेजिमेंट 53 और 54 को हमारे थल सेना के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। मांडे नहीं, मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे जी हैं। मनोज पांडे को क्या किया है? इन्होंने राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है हमारी बख्तर रेजिमेंट को। ये बख्तरबंद रेजिमेंट वही है जो लगातार युद्धों में अपनी लगातार बेहतरीन प्रतिभा और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास कितने किलोमीटर क्षेत्र में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को विकसित करने का फैसला लिया है? तो 5 किलोमीटर जो है इसके आसपास में यहाँ पे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना विकसित की जाएगी। ठीक है भाई साहब। हाल ही में CRPF ने अपना 84वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया? तो जगदलपुर के छत्तीसगढ़ में मनाया है। एग्जाम में आने वाला है, इसे आपको याद रख लेना है। दोस्तों, आदिवासियों की अपनी भाषा में पहला समाचार बुलेटिन बस्तर संभाग की किस स्थानीय भाषा में शुभारंभ किया गया है? भैया जो है शुभारंभ किया गया है, वो भाषा का नाम है हल्बी। ठीक है, हल्बी, गोंडी, कुरुखू, छत्तीसगढ़ी, दोरली, बहुत सारी अलग अलग टाइप की भाषाएं होती हैं। तो इसमें हल्बी भाषा में पहला समाचार बुलेटिन जो है स्थापित किया गया है। कब जो है? तो ये शुभारंभ हुआ है CRPF की स्थापना दिवस के मौके पर। चूंकि सबसे ज़्यादा ये हल्बी गोंडी बोलने वाले लोग जो है ये आपको नक्सलियों में, चूंकि हिंदी भाषा वो समझते नहीं हैं और बाहर से आए हुए छत्तीसगढ़ में लोग हैं, तो ये जो है इनको इनकी भाषा में समझाया जाएगा। हल्बी की विशेष विकास के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित कहाँ से होगा? तो ये दूरदर्शन से प्रसारित होगा, दिल्ली से। कौन सा समाचार होगा? तो ये साप्ताहिक समाचार होगा। पहला समाचार बुलेटिन बस्तर संभाग की किस भाषा का है? तो हल्बी भाषा का है। आपके एग्जाम में आ रहा है, छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में, चाहे PSC आप दिला रहे हैं, आप जो है CG व्यापम के एग्जाम दिला रहे हैं, आप ADO BDO जो भी दिला रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर। बितस्ता हमारी जो है एक नदी है जिसका पुराना नाम आप परुष्णी भी जानते हैं। तो यही बितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुणे में किया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के लिए बितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर का आयोजन देश भर में किया जा रहा है।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका किया गया। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ेगा? तो आपको पड़ेगा अमेरिका, आपको याद रखना है। यहीं पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है, इसे आपको याद रखना है। और इसी हेडक्वार्टर में आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी कौन है पूछे जा सकते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है। और कृषि मंत्री को तो आप जानते हैं, तोमर जी को। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीतू घनघस ने कौन सा पदक जीता था भैया? तो स्वर्ण पदक जीता था। और अभी इन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में दिल्ली में चल रहा है। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक बनाने वाली गेंदबाज कौन थी? वांगली थी। और मुंबई इंडियंस ने क्या हुआ है? तो मुंबई इंडियंस ने WPL का पहला खिताब जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का जीत भी लिया है। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग का पहला फाइनल मैच मुंबई और दिल्ली के मध्य हो चुका है। और इसमें जो है दोस्तों मुंबई ने क्या है? पहला फाइनल मैच जीत लिया है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोंदुलिया तक 3.75 किलोमीटर लंबा देश का पहला पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे है। ये जो रोप वे आपको दिख रहा है, अब ये जो है इसमें आप आराम से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ क्या है। तो ये जो ट्रॉली है भाई साहब, इसी ट्रॉली में बैठ के आपको आना है। ये है जो है वाराणसी में इसको बनाया गया है। ये एक रोप वे है। ये पहला कौन सा रोप वे है? तो ये देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे है, जो जिसे वाराणसी में शुरू किया गया। 3.5 किलोमीटर से प्लस लंबा है। ये जो है दोस्तों, इस पे घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। अब ये देखिए भाई साहब जो है, ये भाई साहब हंस रहे हैं। ये कौन हंस रहे हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। किस लिए हंस रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से चली गई है। क्यों चली गई है? 2 साल पहले का एक मामला, 2 साल की इनकी सजा हुई है। और गुजरात में जो है एक मानहानि का मामला था। इसमें धारा 2 के तहत, ये जो है हमारी धारा 2 के तहत जमाखोरी मुनाफाखोरी इसके लिए, और धारा 3 जो होता है किसी व्यक्ति को अगर जो है 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा मिल जाती है। थोड़ा सा आप इसे ध्यान दे लीजिए। धारा 2 क्या है? धारा 2 ऐसा है भाई साहब, जमाखोरी मुनाफा, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने या कम से कम 6 महीने की सज़ा मिलने पर आपकी लोकसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। वहीं पर अगर धारा 3 में ये कहा गया है 8 में ये कि धारा 8 की उप धारा 3 में कि तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाएगा। और इसी में ये चूंकि नियम के तहत हुआ, इसमें बीजेपी का कोई श्रेय नहीं है कि ये जो है बीजेपी की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये जो है इन्होंने एक हेट स्पीच का इनका मामला था, उसी में इनको जो है संसद से हटा दिया गया, इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सामूहिक रूप से किया जाएगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गैनी इन्फेंटिनो है। इन्हें आपको याद रखना है। और दोस्तों, ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए लगाइए और हौसला कम मत होने दीजिए। ठीक है भाई साहब। अग्निवीरों के पहले बैच का पासिंग आउट परेड ये 28 मार्च को होगा, इसे आप याद रखिएगा। और ये एग्जाम में जरूर आएगा। कहां से होगा? तो INS चिल्का से होगा इनका जो है पासिंग आउट परेड। दोस्तों, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? ये सुरेखा यादव हैं। दोस्तों, 1988 से ये ट्रेन चला रही हैं, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है। 1988 में भारत ही नहीं, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, ये महाराष्ट्र की निवासी हैं। हीराबाई इब्राहिम लोधी जो सिद्धि जनजाति के लिए इनको दो है दोस्तों पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हीरा इब्राहिम लोधी को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आने वाली हैं चूंकि इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। पद्मश्री सम्मान किस लिए मिला है? जो सिद्धि जनजाति है आदिवासियों की, इसके उत्थान के लिए। दोस्तों, गंगा नदी को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम से ये भागीरथी के नाम से निकलती हैं और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2510 किलोमीटर। दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां कई बार एग्जाम में आती है, इसलिए हम इसका डेली रिवीजन कर रहे हैं कि गंगा की यमुना नदी सहायक नदी है, सोन नदी, राम गंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, दामोदर, ये क्या है? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इन्हें आपको याद रखना है। यमुना, सोन, राम गंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा और दामोदर
दामोदर। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार का शोक इसी कोसी नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा जो है इसी शायद दामोदर नदी को कहते हैं क्या, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली उषा वार्ले, ये उषा वार्ले जी हैं, इनको क्या मिला है, पंडवानी गायन के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। और पंडवानी गायिका तीजन बाई को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। दोस्तों वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ये भारत के 12 शहरों में होगा। उन 12 शहरों के नाम आप देख लीजिए कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई शामिल है। अब हमने इसको क्यों बताया, चूंकि हम आपको कल बताएंगे कि अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है, बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई, इन 13 शहरों में खेला जाएगा। तो क्या इन 13 शहरों में जो स्टेडियम है इनके नाम एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, बेहिचक आएंगे। आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार इसका रिवीजन करके देख लीजिए, नहीं तो कल क्लास में आइएगा, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। पीतल नक्काशी के में नए प्रतिमान बनाने वाले दिलशाह हुसैन को मिला पद्मश्री का सम्मान। ये पीतल नक्काशी को स्थानीय कला को इन्होंने विश्व स्तर पर इसको जो है दोस्तों परचम लहराया है। और पद्मश्री अवार्ड जो है कुल कितने लोगों को मिला है, 106 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मतलब ये पद्म सम्मान जो है ये 106 लोगों को मिले हैं, जिसमें 19 महिलाएं हैं, 91 पद्मश्री, 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण। किनको किनको याद रखना है, आप याद रखिएगा, पांडवानी गायिका उषा वार्ले को पद्मश्री मिला है सीजी एग्जाम्स वाले, और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है, ये मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और पद्म भूषण की बात करें तो गायिका सुमन कल्याणपुर को आप याद रखना है पद्म भूषण को लेकर। दोस्तों 27 मार्च की क्लास बेहद ही खास रही। चैनल पे दोस्तों आपने अभी तक जो है शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए, लाइक की संख्या बढ़ाइए और बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ये दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो होगी भाई साहब, मेहनत तो हमने बहुत किया और लगातार मेहनत हम आपके लिए करते आ रहे हैं। तो दोस्तों क्लासेस अच्छी हों तो हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा अंजाम दीजिए, और हमारी मेहनत का अंजाम क्या है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगे तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यही आपसे आशा है और इसी आशा के साथ हम मिलेंगे आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।